सभी शिक्षार्थियों को नमस्ते। हम केशवदास विरचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद प्रसंग का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि रावण अंगद की बातों से क्षुब्ध होकर कहता है कि तुम राम से मेरी तुलना कर रहे हो, तो मुझमें और राम में किसी प्रकार की तुलना संभव नहीं है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ, राम कितने कमज़ोर हैं। तो रावण कहता है कि गेंद करो मैं खेल को, हरिगिरि केशवदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। यही अंगद, मैंने अपने हाथों में कैलाश पर्वत को उठाया। इसमें ये हरिगिरि, कल भी बताया था मैंने, हरिगिरि नहीं हरगिरि है। हरि तो विष्णु है, हर है शिव, गिरि यानी पर्वत। हरगिरि का अर्थ हो गया कैलाश पर्वत, कि मैंने कैलाश पर्वत को गेंद के तुल्य अपने हाथों में उठा लिया था। इतना ही नहीं, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। मैंने साहस, मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते अपने सिर काट करके और भगवान शिव को उसी प्रकार अर्पित कर दिए, चढ़ा दिए, जिस प्रकार कोई पूजा अनुष्ठान करने वाला कमल के फूल चढ़ाता है। तो इसका अंगद पे क्या प्रभाव हुआ? अंगद ने प्रत्युत्तर दिया कि जैसो तुम कहत उठाओ एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठाओ। हे रावण, तुम जो कह रहे हो कि तुमने एक पर्वत उठाया, कैलाश पर्वत को हाथों में उठा लिया, तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमारे ये तो यहाँ रोज का खेल है। ऐसे कोटि कोटि यानी करोड़ों, कपिन यानी वानरों के बालक यानी बच्चे वही उठाते हैं। हमारे यहाँ तो जो वानरों के ऐसे करोड़ों बच्चे मिल जाएंगे जो पत्थर उठाए घूमते हैं, रोज़ का काम है। तुमने एक पत्थर को उठा लिया, कैलाश को उठा लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। हमारे यहाँ तो वानर पत्थर या चट्टाने पर्वत उठाते रहते हैं। तुम दूसरी बात कहते हो, काटे जो कहत शीश। तुम यदि ये कहते हो कि मैंने अपना सिर काट करके भगवान शिव को चढ़ाया, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सिर काटा, तो मेरे लिए भी कोई विस्मय की बात नहीं है। क्योंकि काटत घनेरे घाग, घाग का अर्थ है जादूगर। घनेरे यानी खूब, कई बहुत सारे जादूगर हैं जो जादू का खेल दिखाते हैं, सिर काट के या शरीर के दो टुकड़े करके इस तरह के खेल दिखाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, तुमने यदि अपने सिर काटने का यदि खेल किया तो हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। काटे जो कहत शीस, काटत घनेरे घाग, भागर के खेले कहाँ भट्ट पद पावे। यहाँ जो भागर शब्द आया है इसका अर्थ है कबड्डी। भागर के खेले, कबड्डी का जो खिलाड़ी है वह भट्ट यानी योद्धा, भट्ट पद पावही। कबड्डी का खिलाड़ी कभी भट्ट नहीं कहाता। अब देखते हैं, कबड्डी का खिलाड़ी है वह प्रतिपक्षियों के, सामने वाली टीम के पाले में जाता है। तो एक खिलाड़ी जाता है और कई बार वह एक से ज़्यादा को आउट करके आ जाता है, उनको हाथ लगा के छू के आ जाता है। यदि वो पकड़ने में उसे विफल रहते हैं तो वो सारे आउट हो जाते हैं जिन जिनको उसने छुआ है, और कहता है कि मैंने इनको हरा दिया। ऐसा आम बोलचाल में कहते हैं कि ये दल हार गया और ये टीम जीत गई। तो लेकिन इस हार जीत से कोई योद्धा नहीं कहलाता। भागर के खेले कहाँ भट्ट पद पावही। अरे रावण, कोई कबड्डी का खिलाड़ी है, वह कुछ के हाथ लगा के छू के आ जाए, इससे वह योद्धा थोड़ी हो जाता है। और तुमने बड़ी बड़ी डींग हाँकी है कि मैंने इंद्र को जीत लिया, मैंने त्रिलोक को जीता है, ये किया है, उसे हराया, उसको हराया। तो जीत्यो जो सुरेश रन, सुरेश यानी सुर देवता, ईश यानी ईश्वर, मतलब देवताओं का ईश्वर, राजा इंद्र, और रन यानी रण, युद्ध स्थल, युद्ध का मैदान। जीत्यो जो सुरेश रण, तुम कहते हो कि मैंने युद्ध में इंद्र को जीत लिया, तो इसमें तुम्हारा कोई पराक्रम नहीं है। साप ऋषि नारी ही को, जीत्यो जो सुरेश रन, साप ऋषि नारी ही को, समझहु हम द्विज नाते समझावही। तुमने इंद्र को जीत लिया, तुम्हारे पुत्र ने इंद्र को जीत लिया, तो इसमें तुम्हारा कोई पराक्रम नहीं है। साप ऋषि नारी ही को, क्योंकि देवराज इंद्र ने एक बड़ा जघन्य पाप किया था। ऋषि नारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ दुराचार किया था, छल से, धोखे से,
और उस अहल्या ने इंद्र को श्राप दिया था कि तुम भी अन्यायियों और अत्याचारियों के हाथों पराजित होगे, चले जाओगे। तो जीतो जो सुरेश रन साप ऋषि नारी को, वह तो ऋषि नारी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का श्राप था, इसलिए इंद्र हार गया और तुम जीत गए। अब समझहु हम द्विज नाते समझाऊँ हो, इसलिए अब तुम समझ जाओ, समझ जाओ। हम द्विज नाते समझाओ, मैं तुम्हें समझाता नहीं, लेकिन तुम द्विज हो, ब्राह्मण हो, ऋषिपुत्र हो, तो तुम्हारा आचरण तो धर्म संगत होना चाहिए। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। रावण है वह विश्रवा ऋषि का पुत्र था, ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, इसलिए अंगद कहता है कि समझो हम द्विज नाते समझ आए। मैं द्विज के नाते से, तुम ब्राह्मण हो, ऋषि पुत्र हो, इस नाते से मैं समझा रहा हूँ, वरना तुम अपने पापों का फल भोगते, मुझे कोई मतलब नहीं था। और तुम्हें क्या करना चाहिए कि गही राम पाई सुख पाई कर तपि तप, सीता जो को देही देव दुंध भी बजा वही। गही यानी पकड़ लो, ग्रहण कर लो। राम पाई, राम के पाई पाँव, चरण पकड़ लो। गही राम पाई, तुम ऐसा करो, भगवान राम के चरण पकड़ लो, राम की चरण शरण ले लो। सुख पाई करे तपि तप, और तुम्हें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राम की शरण पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी हैं, वे तप करते हैं, क्योंकि राम की शरणागति के समान और कोई सुख है ही नहीं संसार में। सीता जी को देही, पहला काम ये करो, तुम राम की शरण में चले जाओ, और दूसरा काम ये करो, अपना जो पुराना अपराध है, पुरानी गलती है, उसे सुधार लो। सीता जी को देही, सीता जी को भगवान राम को वापस दे दो। देव दुंध भी बजावही, तुम यदि यह काम कर लोगे तो तुम्हारे स्वागत में देवता दुंदुभी बजाएंगे, वाद्य यंत्र वादन करेंगे, वाद्य बजाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, तीनों लोकों में तुम्हारा यश अक्षुण हो जाएगा यदि तुम राम के शरणागत हो गए तो। राम है वे शरणागत वत्सल हैं। तो रावण ने ये सुना तो रावण कहने लगा, तपी जपी विप्रन क्षिप्र ही हरि अदेव देसी। ये देखो हरि शब्द मुझे लग रहा है ये हरो होना चाहिए था, गलत प्रिंट है, ये गलत मुद्रित है। तपी जपी विप्रन क्षिप्र ही हरो अदेव देसी सब देव संघरों, सियेन देहों यह नेम जी धरों, अमानुषी भूमि अबानरी करो। रावण कहने लगा कि जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी जप करने वाले लोग हैं, जितने भी विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, जितने भी पूजा अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, तपी जपी विप्रन क्षिप्र ही हरो, क्षिप्र ही यानी शीघ्र ही, तुरंत ही, आसानी से, हरो यानी मैं उन्हें हरण कर लूँगा, उनको परास्त कर लूँगा, उन्हें बंदी बना लूँगा, उन्हें अपने अधीन कर लूँगा। तपी जपी, ये वंशस्थ छंद है, संस्कृत का वर्ण वृत्त है। तपी जपी विप्रन क्षिप्र ही हरो, मैं तपस्वियों को, जप करने वालों को, विप्र यानी ब्राह्मणों को, क्षिप्र ही यानी शीघ्र ही हर लूँगा, उनके सारे पराक्रम को मैं समाप्त कर दूंगा। संकेत यह है कि तुम्हारा राम है वह भी तपस्वी है, तो उसे भी मैं परास्त कर दूंगा। अद्वैव देसी सब देव संघरों, अद्वैव जो देवता नहीं है, मतलब जो राक्षस हैं, असुर हैं, उन असुरों से द्वेषी, द्वेष करने वाले, ईर्षा करने वाले, सब देव संघरों, सारे देवताओं का मैं संहार कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा, उनको मार डालूंगा। और सियान देहों यह नेम जी धरो, मैं सीता जी को नहीं दूंगा, यह नेम जी धरो, यह नियम, यह बात मैं अपने मन में धारण करता हूँ, मन में रखता हूँ, दृढ़ निश्चय करता हूँ। और मैं क्या करूँगा, अमानुषी भूमि अबानरी करूँ। यहाँ पर अक्रमत्व दोष है, काव्य दोष है। अमानुषी यानी जिसमें मानुष नहीं हो, मनुष्य नहीं हो। मानुष का मतलब मानव, रसकान ने लिखा है मानुष हो तो वही रसकान, तो मानुष का मतलब है मनुष्य, और अमानुषी यानी मानव रहित। भूमि यानी पृथ्वी, अबानरी यानी जिसमें बंदर नहीं रहे एक भी, वानर रहित, करो यानी कर दूंगा। मैं इस धरती को
अमानुषी अबानरी करो, ऐसा होना चाहिए था। भूमि शब्द पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा है अमानुषी भूमि अबानरी करो। मैं इस धरती को अमानुषी और अबानरी कर दूंगा, यानी मनुष्यों और वानरों से रहित कर दूंगा, क्योंकि ये तो हम राक्षसों के लिए आहार है, भोजन है। मैंने आसानी से हटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। अब अक्रमत्व दोष है, सही क्रम नहीं है, काव्य दोष है। केशव ने ऐसे दोषों पर कम ध्यान दिया है, केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिहाज से हैं। तो रावण ये बात सुन करके और अंगद को जवाब देता है। अब यहाँ देखो कूटनीतिक दाव चलता है। रावण, अंगद ने कहा कि राम के शरणागत हो जाओ, सीता जी को लौटा दो। रावण भी कहता है कि सीता जी को दे दूंगा, लौटा दूंगा, लेकिन क्या कूटनीतिक दाव चलता है। देखिए कैसे कहता है। देहि अंगद राज तो कह मार बानर राज को, बांध देहि विभीषणे अरकोर सेतु समाज को। और पूछ जा रही अक्षरिप की पाई लागहि रुद्र के, सीय को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के। मैं तुम्हारे राम को सीता दे दूंगा, सीय को तब दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब वह तुम्हारा राम मेरी शर्तें पूरी करेगा। मेरी शर्त क्या है? देखो अंगद के सामने क्या कर रहा है, अंगद का हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है, ताकि अंगद रावण के पक्ष में हो जाए। ये कूटनीतिक जो दाव पेच हैं, ये केशव ने अपने जीवन काल में राज दरबार में रहने के कारण बहुत देखे थे, तो उसका प्रभाव, वो अनुभव जनित चीज़ें हैं, वो केशव की कविता में आई है। देहि अंगद राज तो कह, यदि राम हे अंगद तुम्हें राज्य दे दे, बाली के राज्य पर तुम्हारा अधिकार था, विभीषण को, उसको सुग्रीव को दे दिया राम ने, तो उस राज्य को वापस अंगद तुम्हें यदि राम देने के लिए तैयार हो। दे ही अंगद राज तो कह मारी बानर राज को, वानर राज सुग्रीव को मार करके और उसका राज्य यदि राम तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाए, और बांध दे ही विभीषण, और विभीषण मेरा अपराधी है, उसने मुझसे द्रोह किया, लंका का द्रोही है, तो उस विभीषण को बांध दे ही, बांध करके, बंदी बना करके और मुझे दे दे, सौंप दे। और कौर सेतु समाज को, और जो सारा सेतु समाज है, लंका आने के लिए जो सेतु बनाया गया, उस सेतु को पार करके जितनी वानर सेना आदि ये सेना आई है, वो सारी यदि मुझे सौंप दे। और इसके अलावा और शर्त क्या है? पूछ जा रही अक्षरिपु की। अक्षरिपु, अक्षय कुमार रावण का बेटा था, जिसको हनुमान जी ने मार डाला था। अक्षय कुमार कुमार संहारो, लोम लपीट लंक तह जा। तो अक्षरिपु हुए हनुमान। अगली शर्त है कि तुम्हारे राम हैं, वो पूछ जा रहे अक्षरिपु की, हनुमान की पूछ जला दे। मैं तो नहीं जला पाया, राम है उस हनुमान की, मेरे बेटे के दुश्मन की, मेरे बेटे की प्राण हंता हनुमान की पूछ जला दें। और एक अंतिम शर्त है कि पाई लागहि रुद्र के। अंगद ने कहा था कि तुम राम के चरण पड़ जाओ, पाए लग जाओ, और रावण कहता है कि तुम मेरा जो रुद्र है, शिव है, जिसका मैं उपासक हूँ, उस शिव की शरणागति यदि राम हो जाए, तो सीय को तब देहु राम ही पार जाए समुद्र के। तब मैं सीता को समुद्र के पार जाके राम को सौंप दूंगा। तो रावण जानता है कि राम इसके लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन यहाँ रावण ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि मैं अंगद का हितैषी हूँ, मैं अंगद को राज्य दिलवाना चाहता हूँ। हो सकता है इस बात से प्रभावित होकर के और अंगद मेरे पक्ष में हो जाए, राज्य के लोभ में। तो अंगद का इस बात पर कोई अनुकूल उत्तर रावण नहीं प्राप्त कर पाता। अंगद क्रुद्ध होके और कहता है कि लंक लाय गयो बलि हनुमान, लंक लाय गयो बलि हनुमंत संतन गायो, सिंधु बांध सोद के नल चीर छीठ बहायो, ताहि तोहि समेत अंध उघार हो उल्टी करो, आज राज जहाँ विभीषण बैठ हैं तेहि ते डरो। अंगद कहता है कि मेरा जी तो ये करता है, मेरा मन तो ये करता है कि लंक लाए गयो बलि हनुमंत, लाए गयो। अब राजस्थान में एक शब्द चलता है, जब आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है, उसको बोलते हैं लाए लगना। ये लाए शब्द बना है संस्कृत के लपट शब्द से। लपट या अग्नि की जो लो है, शिखा है, उससे शब्द निर्मित हुआ है। तो लंक लाए गयो बलि हनुमंत, महावीर
बलवान हनुमान हैं, वे लंका में आग लगा करके आग लगा के चले गए थे। और क्योंकि उन्होंने राम काज किया, राम का कार्य किया, इसलिए संतन गायो। तो हनुमान के इस यश को संतों ने गाया है, राम भक्तों ने गाया है। और सिंधु बांधत सोध की नल चीर चीर छींट बहाइयो। और समुद्र को बांधते हुए नल और नील ने, नल ने समुद्र को समुद्र का नाम है छींट बहाइयो। इसे जो समुद्र है इसको भी दो भागों में व्यक्त कर दिया, बीचों बीच सेतु बना दिया। और मेरी इच्छा है कि जो हनुमान ने नहीं किया, जो नल ने नहीं किया, मेरा मन करता वह मैं कर जाऊं, और मुझमें वह सामर्थ्य भी है। ताहि तो ही समेत अंध उखार हो उलटी करो। मैं तुम्हारी लंका नगरी, जिस धरती पे, जिस त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई है, जिसे हनुमान ने आग लगा दी थी, और जो समुद्र से चारों ओर से रक्षित है, समुद्र की परिखा से, खाई से, उस लंका को मैं, ताहि यानी उसे, लंका को, तो ही समेत, तुम्हारे समेत, अंध उखाड़ हो उल्टी कर हो, यानी मैं इस लंका की धरती को उखाड़ करके और उलट दूं, ऐसा मेरा मन करता है, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? कि आज राज कहाँ विभीषण बेटे हैं तहिते डरो। क्योंकि राम ने विभीषण को, तुम्हारे भाई विभीषण को राज तिलक करने का वचन दिया है कि लंका का राज्य मैं तुम्हें दूंगा। यदि मैंने लंका को उलट दिया, पलट दिया, तो तुम तो मर जाओगे, ठीक है, लेकिन भगवान राम का वचन है वह अधूरा रह जाएगा। विभीषण राज्य कहाँ करेगा? आज राज कहाँ विभीषण बैठे हैं, विभीषण राजा बन के कहाँ बैठेगा। तहिते डरो, मुझे इस बात का डर है कि भगवान राम का वचन मिथ्या नहीं हो जाए, झूठा नहीं हो जाए, क्योंकि रघुवंश की परंपरा वचन पालन की रही है। जैसा तुलसी लिखते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। और इतना कह के अंगद ने क्या किया? अंगद रावण को मुकुट लेकर उडू सुजान, मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। अंगद रावण को मुकुट, अंगद है वह रावण की मुकुट लेकर के, सिर से 2 4 5 मुकुट उठा करके 10 सिरों में से, और लेकर उड़ो सुजान, और अपने मुकुट को साथ लेकर के और उड़ चला। और वह उड़ते हुए ऐसा लग रहा है, मनो चलो यमलोक को, मनो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। मानो रावण है, रावण को यमलोक लेके जा रहा हो, रावण के यमलोक प्रस्थान करने का समय आ गया हो, उसका संकेत जैसे अंगद है वह स्वयं कर रहा हो। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगले कवि को पढ़ेंगे।